वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होगा। ओके, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट और डिस्टेंस। ओके, हाइट्स एंड डिस्टेंस। इसके अंदर हम दो चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज होता है, क्यों पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो कोस थीटा क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ही नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो इंजीनियर लोग होते हैं वो इस चीज का यूज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यूज ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड रेस्पेक्ट टू अ गिवन एक्यूट एंगल। ओके, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। ओके, डेली लाइफ में हम इनका यूज करते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम जो हमारी होती है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें डेली लाइफ के लिए कोई भी कंटेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी हम लोगों को कंटेक्ट दिया हुआ था, वहां पर जैसे लाइक फाइंडिंग हाइट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिस्टेंस फ्रॉम देम और बिटवीन देम। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर की हम लोगों को क्या निकालने के लिए, उसकी हाइट निकालने के लिए, ठीक है, उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, दी हुई है, तो आप जैसे देखते हैं लाइन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पर कोई क्या है, एक पोल ले लीजिए इसको, या क्या क्या मान लीजिए, एज्यूम करना है आपको, या तो ये मे बी पोल हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है, या कोई पोल या कोई बिल्डिंग। इस तरीके क्वेश्चन ही हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पोल है, और सपोज दैट आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और इसको यहां से यहां तक इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, तो यहां पर और ये पोल, इस पोल की और आपकी ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। यहां से आप खड़े होकर इसको इस तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर खड़े होकर आप इस चीज को देख रहे हैं, ये आपका आई कांटेक्ट होगा। तो यहां से जो आप देख रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ओके, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है। ओके, इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप खड़े हुए इसको देख रहे हैं, तो जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, लाइन साइट बोलेंगे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जर्वर हो सकता है, या तो इसको वो मान लो, सीधा वो मान लो, ओ से ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ओके, ये जो होगी ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या होगी, हमारी हाइट। ठीक है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट। अब देखिए, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा, इसको हम क्या ज्यूम कर लेंगे, थीटा। ओके, और ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगा, ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगा। तो देखिए, जब कोई ऑब्जर्वर, ये भी यहां पर दो चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड देखेगा। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, थीटा जो एंगल है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे तब, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसको बोलेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ, देखिए यहां पर एक एंगल ऑफ
क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनेगा किसके बीच बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जहां से ऑब्जर्वर किसी चीज को देख रहा होगा वो लाइन ऑफ साइट होगी, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ from the eye of observer to the point of the object viewed by the observer. The angle of elevation of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. The case when we raise out head to look at a point in the object. ओके, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखिए, अब हम दूसरी तरह का पढ़ते हैं, ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर आप लोगों को तीन चीजें दी हुई होंगी। ठीक है, एक तो आप लोगों को एंगल डेफिनेटली दिया होगा। ठीक है, एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा, एंगल थीटा। ओके, ए बी क्या हो जाएगी हमारी, ए बी क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। बी एक्स या ओ बी को क्या मान लेंगे हम लोग, इसको एक्स मान लेंगे। ओके, ये क्या एंगल हो जाएगा हमारा, एंगल, इसको मान लेंगे एंगल ओ ए बी, ये एंगल होगा और जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो देखिए यहां पर आप लोगों से तीन चीजें निकलवाएगा। एक तो साइन की वैल्यू पूछेगा वो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों का यूज हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, इन तीनों का यूज करेंगे। तो देखिए एंगल क्या, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइट, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइट और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर ऑफ हाइट। और इन तीनों, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, इन तीनों को ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो इन तीनों का ही पता होना चाहिए। अब देखिए सपोज वो साइन थीटा पूछता है हमसे, साइन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा वो, सपोज 60 डिग्री दिया हुआ है। पी भी हमें देगा, पी हमने यहाँ पर क्या माना है, एच माना है। ठीक है, एच। ओके, तो यहां पर देखिए आप बेस और ये निकालेंगे कैसे, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर देना है। देखिए यहां पर ये क्या है हमारा, राइट एंगल है, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट में ही लिख रही हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली आर्म क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस होती है। ये क्या है हमारा, एंगल है, एंगल के सामने वाली जो आर्म्स होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इसकी पहचान होगी क्योंकि मैं अभी बताया है कि जो ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये थीटा, तो ये एंगल यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और देखिए हम इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कल में, तो इसे टेंजेंट पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई जहां पर कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो ऊपर से देखेगा किसी चीज को, तो किस तरीके की हम फिगर बनाएंगे। सपोज दैट यहां पर कोई, ये बिल्डिंग है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ओके, तो वो किसी चीज को देख रहा है। ठीक है, तो यहां से खड़ा हुआ वो किसी चीज को कैसे देखेगा, ये भी तो देखना है। ओके, देखिए आप लोगों को सिर्फ तीन चार चीजें बेसिक याद कर लेनी है कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को कहां से देखेगा तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक मिनट, और सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले पता होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूले जब लर्न कर लेंगे तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। अभी मैंने डिस्कस किया है हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये हाइपोटेनियस है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या परपेंडिकुलर है। ओके, तो यही सब चीजें आप लोगों को देखनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट कोई ऑब्जर्वर है। ओके, तो यहाँ पर से कोई चीज किसी को देख रहा है वो, ठीक है, तो यहां से किस तरीके से देखेगा। सपोज दैट यहां पर कोई चीज देख रहा है। ओके, यहां पर देख रहा है वो, तो
अगर वो यहां से देख रहा है तो जो हमारी लाइन होगी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी, अब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, या दूसरी तरीके के फिगर बनाते हैं। देखिए इस तरीके से बनाते, तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई चीज नीचे है, तो वो यहां से इसको देख रहा है। ओके, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ओके, तो वो सपोज दैट किसी बिल्डिंग से या कहीं से उसको देख रहा है, ठीक है, यहां पर ये बिल्डिंग है, यहां पर यहां से वो देख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई ऑब्जर्वर हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी हमारी, और जो लाइन ऑफ साइट होगा, यानी कि वो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, तो यहां पर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पर इस तरीके से बना सकती हूँ। तो इसके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब ये एंगल कौन सा बनेगा, पहले यहां पर लिखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग, जो भी नाम देना है, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस समझना है, ठीक है। यहां पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी, इसको हम यहां से बनाएंगे। अब ये राइट एंगल हमारा यहां पर ये बन जाएगा। ओके, ये राइट एंगल बन गया, तो ये राइट एंगल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए एंगल यहां पर बन रहा है, ये अब यहां से देखो एंगल ये बन रहा है हमारा, ठीक है, तो एंगल के सामने वाली हो जाएगी हमारी। तो अब हमें फॉर्मूला बार बार वही अप्लाई करना है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, जो भी हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगी, किसी टावर की या बिल्डिंग की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने यही आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, देखिए एक फिगर हमारी इस तरीके की आएगी यहाँ पर कि सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। यहां से वो किसी चीज को देख रहा है इस तरीके से। सपोज यहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी है, उसको वो देख रहा है, तो देखिए यहां पर जो होगा ऑब्जर्व, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा, इसको ओ मान लेंगे। सपोज दैट ये पोल है, इसको ए बी पोल मान लेंगे। तो किस एंगल से देख रहा है, वो थीटा एंगल से देख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारी। ओके, ये हमारी हाइट हो जाएगी पोल की, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एक फिगर हमारी इस तरीके की भी आ सकती है। हम फॉर्मूले के बारे में भी अब अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके, तीन ही, साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का ही यूज होगा। ओके, क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर कोई
हमें किसी के घर की क्या पता करना है, लोकेशन पता करना है, तो तब भी मैप के अंदर लोकेशन पता करने के लिए ही साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मुझे किसी बिल्डिंग का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ से खड़े होकर मुझे उसके घर की क्या पता है, डिस्टेंस पता है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है और ये उसके घर की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब यहाँ पर खड़े हो तो वो बिल्डिंग को यहाँ से देख रहा है, तो मैं इसके डिस्टेंस अगर मुझे पता है, ठीक है, और किस एंगल का पता है, तो मैं उसके घर की डिस्टेंस पता कर सकती हूँ कि उसके घर मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो डेली लाइफ में इसका यूज ये होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, आई होप इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि यहाँ पर फिगर में आपको एंगल गिवन होगा। ओके, हाइट दी होगी या आप लोगों को बेस कुछ भी दिया होगा। ठीक है, इन्हीं के थ्रू हम साइन थीटा कोस थीटा उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा है तो हमें पता है कि यहाँ पर बेस क्या है हमारा, हाइट क्या है हमारी, तो उसके थ्रू भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल दिया होगा तो राइट एंगल हमारा यहाँ पर बनेगा, तो इसके सामने वाली आर्म क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूस। ये थीटा ये एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, इसको सामने वाली परपेंडिकुलर, फिर ये क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होती है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइट होती है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होती है। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertically pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level इतने डिग्री। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो किस पर चल रहा है, 20 मीटर कोई रोप है, रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है, क्लाइंब हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई कहीं पर उसको क्या करेगा, किसी पोल से उसको बांधेगा, ठीक है, तब उस पर क्या होगा, वो क्लाइंब होगा। ठीक है, तो यहां पर सपोज कोई पोल है, ये क्या होगा, कोई पोल है ए बी, दूसरा कलर ले लेते, रेड कलर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ए बी क्या है, एक पोल है, और ए सी क्या है, एक रोप है। तो ए बी क्या हो गया, यहाँ पर कोई पोल है, तो कोई सर्कस आर्टिस्ट जो है इस पर क्या कर रहा है, इस पर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। तो जो सी है, यहाँ पर सी पर उसने क्या किया है, स्ट्रेच, ठीक है, उसको बांधा है रस्सी को, और उस पर यहां से और यहां तक ये क्या हो जाएगी, हमारी रोप हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी रोप है, ये क्या है, हमारा पोल है। ओके, एंगल की बात की है तो 30 डिग्री है, तो देखिए राइट एंगल है, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा, राइट एंगल है, तो ये कितने डिग्री का है, हमें उसने गिवन है 30 डिग्री का। ओके, उसने कितने डिग्री का, सॉरी ये नहीं, राइट एंगल है तो 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ये वाला एंगल है, ये 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो आर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और इसके सामने वाली आर्म्स क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल है, तो इसलिए में हमें हाइपोटेनियस फॉर्मूला अप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सभी जगह अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को टेन थीटा दिया हुआ है या साइन थीटा दिया है या कोस थीटा दिया हुआ है। ओके, इन तीनों में से किसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस दे दिया है, प्लस क्या दे दिया है हम लोगों को, थीटा दे दिया है, दो चीजें हम लोगों को दे दी हैं, तो थर्ड चीज ऑब्वियसली हम निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर जो वैल्यू है हमको लिखेंगे यहाँ पर इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या है, ए बी इज अ रोप, ए बी इज अ रोप एंड ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी सॉरी ए पी इज पोल, यहां पर रोप नहीं है, पोल है, पोल आएगा, और ए सी क्या है, एक रोप है। ओके, जो वैल्यू गिवन है, तो ट्रायंगल क्या बन रहा है, इन ट्रायंगल
ABC ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। देखिए लॉजिकली आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखने हैं क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को पूरा मैटर लिखना होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है, जैसे जैसे मैंने समझाया, फिगर को समझना है। सबसे बड़ी बात इसमें फिगर बनाने वाली है, लेकिन फिगर बना लिया आपने तो क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लोगे। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल में ABC में हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, तो AB, ठीक है, AB लिखेंगे सबसे पहले। तो AB अपॉन AC इजिकल टू किसका है ये, AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, उसे हमें क्या बताना, हाइट बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बतानी है सबसे पहले उसको क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। AB दिया हुआ है, सबसे पहले AB लिख दो, ठीक है। AC हमें निकालना है, यानी AC निकालना है। तो यहां से इस तरीके से भी क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, ठीक है। इसको रफ करके ये थोड़ा और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं यहां से लिख देती हूँ, देखो। तो मुझे गिवन क्या क्या है सबसे पहले ये लिखते हैं, ठीक है। गिवन नहीं दिखाई दे रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा, ये दिखाई देगा। तो यहां पर लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, AC इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, हमें निकालना क्या है, हाइट। क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे हाइट, तो हाइट हमारी यही होगी, हाइट हमारी यही हो जाएगी, यानी कि AB। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और उस पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर सब चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो देखो AC है, AB है, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस, AB सॉरी परपेंडिकुलर, और AC हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा AB अपॉन AC, किसका बनेगा, sin 30 का बनेगा। ओके, तो देखिए यहां पर AB कितना गिवन है हम लोगों को, वो लिख देंगे हम AB 20 AB हम लोगों को निकालना है, AB हम लोगों को निकालना है। तो या तो आप परपेंडिकुलर लिख दो या AB लिख दो। ओके, AC कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, sin 30 दिया हुआ है। अब देखिए AB अपॉन 20 इजिकल टू साइन 30 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AB हमें क्या करना है, निकालना है, या इसको ऐसे ले लो। तो ये हो जाएगा 2AB, AB इजिकल टू 20। तो AB इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20/2। तो इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 मीटर। तो यहां पर जो हाइट हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आप लोगों को फिगर बनाना आना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। आर्टरी breeze due to stone and the broken part bend to that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree. With it the distance between to the foot of tree to the point where the top touches the ground 8 centimeter. Find the height of the tree. देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, उसने बोला है कि एक ट्री है वो क्या हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी वो टूट कर जमीन पर गिर जाता है। तो ये ट्री है, यहां से यहां तक ये सपोज पूरा ये क्या है, एक ट्री है, ठीक है। किसी स्टोन के कारण वो टूटकर जो है जमीन से मिल जाता है। तो ये यहां तक टूटता है, ठीक है। इसके बोला है उसने दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज ग्राउंड, टूटने के बाद वो बैंड हो जाता है, और बैंड होने के बाद वो किस तरीके से, इस तरीके से जमीन से मिल जाता है। उसके बाद वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और उसने बोला है जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, उसके बीच की जो, यानी कि ये ट्री है, जब वो टूट जाता है यहां से और टूटकर इस तरीके से मिल जाता है, तो इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। लेकिन जो यहां से यहां तक की जो उसकी डिस्टेंस होगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस।
तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस। तो अब हमें देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है, एक तो थीटा गिवन है और हम लोगों को बेस गिवन है। तो उसने क्या पूछा, हाइट पूछी है, यानी कि हमें ये निकालनी है टोटल। तो यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की पोर्शन उसमें पढ़ा है हमने क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट में हमने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं लेट AC is the tree, AC is the tree which break at B and the broken part ये AB और ये हो जाएगा हमारा A डैश B डैश। A डैश B डैश को क्या पार्ट हो जाएगा हमारा ब्रोकन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ब्रोकन पार्ट। ओके, इन ट्रायंगल ये हो जाएगा A डैश B C। तो देखिए क्या क्या गिवन है हमें, एक तो BC, ओके, BC हाइट हम लोगों को निकालनी है तो इसीलिए BC लेंगे, यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है। और ये हो जाएगा A डैश C, क्योंकि ये हमें बेस गिवन है। तो जो जो चीजें दी हैं उसको रखेंगे और जो जो चीजें हमें निकालनी है उसको रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल, ये हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो BC हम लोगों को निकालना है, AC हम लोगों को 8 और ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। तो BC अपॉन 8 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसके और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ऐसे, तो ये हो जाएगा 8/√3। ओके, हाँ देखिए अब किसकी निकालनी है हमें, A डैश C की निकालनी है। ओके, A डैश C की निकालनी है और फिर A डैश B की निकालनी है एंड दोनों की निकालनी है। एक तो हमें क्या निकालनी है, टच द ग्राउंड ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पूरी हाइट थी तो इसकी तो निकल गई है जो ब्रोकन पार्ट है, पूरे की निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A डैश C और A डैश B, A डैश C और A डैश B, ये कोस थीटा। A डैश B इसकी वैल्यू निकालेंगे तो B A डैश B cos 30, तो वैल्यू हो जाएगी B अपॉन A डैश B, इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। A डैश B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 8, यहाँ पे साफ लिखती हूँ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसकी, तो ये हो जाएगा 16/√3। ओके, हाइट ऑफ द ट्री पूरी यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा ये, हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A B दिया हुआ है, ओके B, तो ये हो जाएगा दोनों को मिला के AC इक्वल, पूरा ट्री यहाँ से यहाँ तक है ये AC तक, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, दोनों की वैल्यू लिख देंगे।
एक की वैल्यू क्या है 16/√3 है प्लस 8/√3 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 24/√3। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे इसके क्या कर देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 24/√3। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू रूट में कभी नहीं डेनोमिनेटर में नहीं आती है, तो इसलिए मुझे रूट को क्या करना होगा वो करना होगा। तो जब करेंगे तो ये आ जाएगा √3/3। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8√3। तो hence the height of the tree 8√3 मीटर, यही क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से इससे क्या कर देंगे कट कर देंगे तो 8 जैसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।